बहन जी का रेवाड़ी में आगमन होना। और इत्तेफाक की बात है कि मैं आज से 2016 में रविदास मंदिर में आया था, तो मैं गाड़ी में आते वक्त बहन जी मुझे ध्यान आया कि आप भी रविदास जयंती पे आई थी और मैं भी आया था, प्रवीण जी ने मुझे भी बुलाया था। तो उन्होंने 2016 में, क्योंकि 2014 में मुझे मेरे संगठन ने मुझे पटौदी से मुझे टिकट दी और मैंने चुनाव लड़ा। और मैंने देखा कि 2016 में जब मैं इस कार्यक्रम में आया रविदास मंदिर के प्रांगण में, तो बड़ी बहन जी ने कहा कि रविदास जयंती पर जो हमारे महापुरुष रविदास जी और अंबेडकर साहब जो कह रहे थे, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने छोटे बहन भाई को आगे बढ़ाने का काम करूं। तो इन्होंने मेरा भी नाम लिया और बीकानेर से एक सरपंच होती थी, उस समय नई सरपंच बनकर आई थी। तो जब बहन जी ने ये कहा था कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अपने छोटे बहन भाइयों को हमारे महापुरुष से इंस्पायर होकर आगे बढ़ाने का काम करें। जब प्रवीण चौधरी जी जिला अध्यक्ष बने तो मुझे वो बात अभी गाड़ी में जब मैं आ रहा था तो मुझे ये लगा कि बहन जी ने जो 2016 में बोला वो बहन जी ने प्रूव करके दिखाया। तो ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं हमारे प्रदेश में, देश में, कि अपने जूनियरों को या अपने छोटे बहन भाइयों को बढ़ाने का काम करते हैं। अभी मेरे भाई गाने में ये बात कह रहे थे कि पीछे से आगे लाने का काम जो आपने करा है, जो आप करती हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब आप ऐसा कोई हमारा नेता काम करता है तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और संगठन सृजन अभियान 2025 में ये आया है कि हमें सबको संगठित होकर चलना है। तो मैं बहन जी आपसे वादा करता हूँ कि आप जो संगठन सृजन अभियान में जहां पर भी आप हमें ड्यूटी लगाएंगी, हम आपके पीछे आपके पीछे खड़े होकर हम आपकी शक्ति बनने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय का अभाव है। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत प्रत्याशी सुधीर चौधरी जी, बहन सुनीता वर्मा जी, बहुत ही प्यारा भाईचारा देखने को मिलता है और बहुत खुशी होती है। यहाँ पर उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनें जो इतनी देर से गर्मी में बैठी हैं, मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे साथीगण, प्यारे बच्चों, आसानी से नहीं मिली, बहुत मेहनत। और जैसा कि भाई रामकिशन जी और छोटे भाई चिरंजीव जी कह रहे हैं, इतनी मेहनत जमीन पर जो की। और मैं तो अनेकों बार ना केवल इस प्रांगण में आई हूं, लेकिन रेवाड़ी में कैप्टन साहब मंत्री रहे, मैं केंद्र में मंत्री रही, चाहे 90 के दशक में या हमारे यूपीए के समय में, मुझे इस बात की खुशी होती थी कि कैप्टन साहब ने हमेशा अपने क्षेत्र को ऊपर रखा। और बार बार, और जब भी मैं यहाँ आई मैंने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार ने इस क्षेत्र की कितनी सेवा की, इतनी संस्थाएं, इतना कुछ, चाहे केंद्र से पैसा लाना हो, चाहे राज्य से, इस क्षेत्र को इन्होंने खड़ा किया। अनेकों संस्थाएं दी, यहाँ के लोगों को अनेकों सौगात, बल्कि मुझसे भी जितना हो सकता था कैप्टन साहब ने, और चिरंजीव जी तो उस समय यूथ कांग्रेस में थे, कि जो हो सके मेरे पास जो भी मंत्रालय हो, यहाँ के लिए इन्होंने जरूर मुझसे पूरा पूरा योगदान मांगा भी और लिया भी। देने वाले भी होने चाहिए भाई, दिया भी। और बार बार मुझे यहाँ बुलाते रहे, चाहे गरीबों के मकानों की बात। अभी मैं प्रवीण जी से पूछ रही थी कि पिछले जो ये भाजपा का कार्यकाल रहा, इनके समय में यहाँ पर कितने गरीबों को मकान मिले? नहीं, क्योंकि मैं इनके बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग जरूर देखती हूँ, अखबारों में, हम मीडिया के मेरे साथी हैं, इश्तेहार बहुत देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना। अब उस योजना में कितने लोगों को फायदा मिला पता चलना तो चाहिए ना, जमीन पर क्या हो रहा है।
अब किसी को फायदा ना मिले। हमारे समय जब जवाहरलाल नेहरू मिशन था, उसके तहत हमने यहाँ कर दिए थे मकान, हमने यहाँ कार्य किया था, गरीबों के लिए कार्य किया हमारी सरकार ने। सोनिया जी के निर्देश पर, राहुल जी के निर्देश पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की रहनुमाई में बहुत काम किया। लेकिन बाद में केवल और केवल खोखले नारे मिले, हर स्कीम के नाम बदल दिए गए, लेकिन लोगों तक कुछ नहीं पहुंचा। आज समय है जब हम सबको, हर समुदाय को इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे गरीब दलित है, चाहे पिछड़ा है, या कोई भी 36 बिरादरी। क्योंकि हरियाणा में हम गरीब का हाथ जरूर पकड़ते हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी। हम भाजपा की तरह नहीं कि कभी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास करें। हमारा काम है कि हम सबको साथ लेकर चले, और जो गरीब से गरीब है, एससी है, बीसी है, या किसी भी समुदाय का गरीब है, हर एक का हाथ पकड़कर हमने ऊपर उठाना, और यह कार्य हमने किया भी। हमने अपने कार्यकाल में 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। लेकिन कोरोना के समय उतने ही लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, और अब कोरोना खत्म हुए समय हो गया। थोड़ी हास्यास्पद बात लगती है मीडिया के मेरे साथियों, जब भाजपा के लोग, भाजपा के नेता कहते हैं कि हमने 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। कितनों को उठाया? जिनको हमने उठाया था। कोरोना में क्या हुआ, आज आप क्या बात करते हैं? और दुनिया के सामने कहते हो कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, और फिर कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हमारा देश होने जा रहा है। तो ये दोनों कैसी बातें हैं? गरीब आपका इतना गरीब, तो अमीर कौन है? केवल 1% लोग। बड़े बड़े नाम जिनका पर्दाफाश राहुल गांधी जी करते हैं, चंद हाथों में देश की संपत्ति आपने दे दी है, और गरीब आम नागरिक, हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा गरीब, हमारे बस्तियों में रहने वाले लोग, उनके बारे में आपने क्या किया? क्या किसी को ऊपर उठाया? और अभी राशन कार्ड की बात हो रही, हम तब भी कहते थे चुनाव से पहले कि इनकी बातों में मत आइए, चुनाव के बाद यही होगा आपके साथ, धोखा जो पहले हुआ, और वही हो रहा है। कितने राशन कार्ड कट रहे हैं, हमारे भाई बहन दर दर भटक रहे हैं। कभी कह देते हैं पोर्टल पे जाओ, और ये पोर्टल का तो मेरे साथियों, मीडिया के मेरे साथियों, एक मजाक बन चुका है। चाहे हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाएं, लोग कहते हैं जी हमारे को कहा गया है कि पोर्टल पे जाओ। पोर्टल कभी खुले नहीं, खुल जाए तो बीच में बंद हो जाए, लोगों को कोई मुआवजा नहीं। लाखों एकड़ जमीन हमारी किसान की इस मौसम में खराब हो चुकी, न जाने कितने घर बर्बाद हो चुके हैं। आज के दिन भी हरियाणा में जगह जगह पानी खड़ा हुआ, काई जम रही है, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। मैं तो आप लोगों के सामने आपको ये जरूर कहना चाहूं, अभी शाहिदा जी कह रहे थे और अनेकों साथियों ने जितना योगदान दिया है बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए, पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए, आपको मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि ऐसे आपदा के समय में हम सभी लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन साथियों, ये सरकार ना सुनती है, ना देखती, ना गरीब को देखती, और बल्कि
आप लोगों के जो अधिकार हैं, जो बाबा साहेब ने दिए, जो कांग्रेस ने दिए, उन अधिकारों का भी हनन का क्या मतलब? जो राहुल गांधी जी ने इनका पर्दाफाश किया, सारी बातें सबूत के साथ देश के सामने रखी हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है और भाजपा ने तो ऐसी छुट्टी साध ली है क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं। भाजपा की ओर से कौन बोलेगा, क्या बोलेगा वोट चोरी के बारे में, जब सरासर वोट चोरी होती है? तो आप लोगों के हक कहां जाएंगे? अगर मर्जी की सरकार नहीं बनेगी तो आप लोगों की देखभाल करने वाला, आप लोगों की गरीबी दूर करने वाला कोई नहीं बचेगा। केवल नारे मिलेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी और ये भाजपा सरकार जिस काम में माहिर है वो है केवल नारे देना। कभी स्टैंड अप इंडिया, कभी कुछ इंडिया, कभी सिट डाउन इंडिया, पता नहीं क्या क्या नारे, रोज नए के नए नारे आ जाते हैं। और हरियाणा सरकार की तो हम बात ही क्या करें? क्या किसी को, मुझे कोई भी बता दे, क्या किसी को हरियाणा सरकार से कोई उम्मीद है? किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद रखते हो आप? क्या इन्होंने कुछ करके दिखाया? सोचा तो था भाई हमारा भाई चिरंजीव इतनी मेहनत करते रहे, कैप्टन साहब मेहनत करते रहे, हमारे सभी साथी मेहनत करते रहे। मैं तो पहले भी बल्कि पार्षदों के कार्यक्रमों में तक मैं आई हूं यहाँ, कितना काम करते थे और काम को नहीं देखा। इन जैसे जुझारू हमारे नौजवान आज इतनी मेहनत आपकी आवाज उठाते, विधानसभा में उठाते, पर चलो कोई बात नहीं, हो जाती है ऊंच नीच, लेकिन अब आगे कमी नहीं आनी चाहिए। ये कमी आ गई तो साथियों आगे के लिए कोई भी हमें माफ नहीं करे। तो इसलिए बड़ा सोच समझकर, राहुल जी की एक एक बात को समझकर, खड़गे जी की एक एक बात को समझते हुए हमने आगे कदम बढ़ाने की आज हमें मौका मिला। मैंने कहा छत्तीस बिरादरी एकजुट होकर काम करे। आज हम यहाँ पर हैं, संत गुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य मंदिर के प्रांगण में हैं। तो संत गुरु रविदास जी को याद करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर जी को याद करते हुए, क्योंकि मानवता का संदेश साथियों सभी के लिए होता है। संत गुरु रविदास जी रहे, चाहे कोई भी हमारे महान पुरुष रहे, किसी भी समुदाय के, उनका संदेश मानवता के लिए। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद दलित परिवार से आती हूँ और मुझे यहाँ तक आप लोगों के आशीर्वाद ने पहुंचाया है, मेरी पार्टी आया है। तो हमारा फर्ज है कि आज जैसे हमारा छोटा भाई प्रवीण यहाँ तक पहुंचा है, हम अपने सभी भाइयों और बहनों को इसी तरह से आगे पहुंचाने का काम करें। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा आप जानते हो कि हमारी पार्टी ने 2025 रखा है कि संगठन सृजन अभियान के तहत हमारे रेवाड़ी के जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी बने और हमारी नेता कांग्रेस पार्टी की आदरणीय हमारी बड़ी बहन शैलजा जी आई। तो मैं आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला और मैंने यही सबके सामने भी कहा और मेरा ये मानना है कि हमको सबको मिलकर अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और कांग्रेस के झंडे को पकड़ के सबको साथ लेकर चलना है। तो इसी कड़ी में मैं आज रेवाड़ी में आया था कि अपने जो हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं और जो हमारी नेता आई है उनके साथ मिलकर हम कांग्रेस सिपाही की तरह काम करें। जय हिंद, जय भारत।